रिलेशन देखेंगे किस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और क्यूबिकल को क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये। उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके बाद if we have sum of zeros and product of zeros then how we can obtain a quadratic equation ये देखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and product of zeros ये भी साथ में आएगा। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन के बाद रिलेशनशिप बिटवीन zeros मींस उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे तो 3 जीरोस यानी अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा में उसका सम ऑफ जीरोस एंड देयर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देयर रिलेशनशिप एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देयर रिलेशनशिप। ये तीनों कंटेंट भी आज के चैप्टर में अपने इंक्लूड करेंगे। तो आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल इस कंटेंट से अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं फर्स्ट वी टेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. Graphical representation of quadratic polynomial. Then we know that standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c equal to 0. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है आपका ax square फर्स्ट टर्म, if फर्स्ट कंडीशन if a is positive, if a is positive then graph will be upward parabola, upward parabola। या ये देखना a पॉजिटिव है आपका तो ग्राफ आपका अपवर्ड पैराबोला यानी इस प्रकार से बनेगा, यानी कैपिटल U and second if a is negative then graph will be downward parabola। डाउनवर्ड पैराबोला यानी आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा है। ये अपवर्ड के लिए सपोज इसके लिए अपने सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 3 का मेरे को ग्राफ बनाना है। यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव है, सेकेंड माइनस x स्क्वायर प्लस 3 का देखना, यहाँ पर a जो है आपका नेगेटिव है। तो पहले इसके लिए अपने ग्राफ लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 px 2x स्क्वायर प्लस 3 को 2x स्क्वायर प्लस 3 में 2 पॉजिटिव, 2 is positive, is first term is positive, then first we take 2 पॉइंट। सपोज करो मैंने x ले लिया और यहाँ पर px, जिसको अपने y से भी इंडिकेट करते हैं, y is equal to 2x square plus 3। ये पॉइंट x and y, that substitute values of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज कीजिए कि we take x is equal to -1, -1 square into 2, -1 square 1 into 2, ये आया आपका 5। सेकेंड इनमें -2 लेता हूं तो मुझे मिलता है 4 2 8 3 11। मैंने 0 लिया
ये हो गया 0 यानी यहाँ आया 3, मैंने 1 लिया ये आया 5, मैंने 2 लिया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 11. These are the point of graphs. Now here is what how to represent. तो represent के लिए अपने ये ग्राफ पेपर में हमारे पॉइंट्स डिलीवर होते हैं, वहां पर 1 सेंटीमीटर का ग्राफ पूरा होता है। 1 2 3 दिस इज ए पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी है x by x dash by x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Similar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. This is my negative. Now represent -1 and 5. Then -1 x is -1 and y is 5. -1 1 2 3 4 5. Suppose करो ये है आपका -1 and 5. -2 and 11. This is a -2 and this is a 11. -2 and 11. Which is -2 and 11. 0 and 3, x is 0, y is 3, वो वहां पर आ रहा है मेरा यहाँ 0 और 3, 1 and 5, ये है 1 2 1 and 5, same यहाँ 1 and 5 means 1 and 5. 2 and 11. This is a 2 and this is a 2 same. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरा जान चुका है तो मैं लूंगा इसको वाइट दिस इज ए अपवर्ड पैराबोला। तो इसके लिए मुझे इस प्रकार से ग्राफ लेना होगा। एक होगा x is positive, then we will take 0 and 3. Sorry, 0 and 3. This is a 0 and 3. Therefore, this is the upward parabola for quadratic equation. Second, if we take -x square plus 3 का ग्राफ हम लेते हैं, -x square plus 3 के लिए ग्राफ कर जाए तो a यानी फर्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव है। फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो क्लियरली हमारे माइंड में आ जाता है कि हमारा पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। फर्स्ट we take point x और y is equal to -x square plus 3। यहाँ पर मैंने -1 लिया, -1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस यानी यहाँ हो गया 2। जब मैंने 2 लिया -2 तो पॉइंट आया -2 स्क्वायर और माइनस यानी -1। नेक्स्ट 0 लिया तो ये हो गया 3, 1 लिया तब भी हो गया ये 1 स्क्वायर यानी 2 और मैंने 2
2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4 और ये आ गया 1। नाउ फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब जाएंगे तो ये देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से -1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3 -1 and 2 -1 and 2 यहाँ ये है -1 और -2 -2 -1 यहाँ है -2 -1 0 3 0 and 3 ये 1 and 2 ये 1 और ये 2 1 and 2 ये 0 3 2 minus 1 ये है 2 ये है -2 minus 1 ये अब ये सभी पॉइंट को जब मैं उठाता हूं देखिए हमारा ग्राफ किस प्रकार से जा रहा है। ये पॉइंट को मिलाते हुए यहां से ये और ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बना हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ क्लियर दिखता है कि if b है first term negative then parabola will be downward, if first term is positive then parabola is upward। तो इस प्रकार से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अपने दो एग्जांपल लेंगे यहां पर भी। फर्स्ट टर्म उसमें भी देखना है पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव। मेरे पास में है y = x³ - x², क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी टर्म हमारे सभी का कोएफिशिएंट 0 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ + bx² + cx + d = 0। ax³ + bx² + cx + d = 0। यहां पर दो टर्म है x³ - x² मींस फर्स्ट टर्म है, x² कोएफिशिएंट यानी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म नहीं है यानी इनका कोएफिशिएंट 0 था। अब इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब जाएंगे तो y = x³ - x²। तो यहां आता है x और यहां आता है y = x³ - x²। सपोज कीजिए x की वैल्यू मैंने -1 लिया, तब मुझे क्या मिलेगा? -1 और 1 -1 यानी -2। जब मैंने यहां पर -2 लिया ये हुआ -1 और ये हो गया 4 यानी यहां आ रहा -4। जब मैंने ये वैल्यू 0 लिया तब क्या मुझे मिला? 0 - 0 = 0। मैंने 1 लिया 1 - 1 = 0। मैंने 2 लिया 8 - 4 = 4। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये देखिए ये ग्राफ स्टेटमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4। We have -1 and -2, -1 and -2, -1 -2 हमारा आया यहाँ -1 -2।
-2 -4, दिस इज -2, दिस इज -4, ये लीजिए -2 ये पॉइंट होगा और -4, 0 0 यहाँ है, 1 0, x is 1 and y is 0, एंड यहाँ आएगा ये 0 0, ये है 1 और 0, उसके बाद 2 and 4, 2 ये 2 है और ये 4, यानी यहाँ 2 और इसके लिए हमारा ग्राफ का पॉइंट जा रहा है वो है ये, फिर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इन दिस वे ये ग्राफ है, इसमें पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा ये आपको डिटरमाइन नहीं करना। पैराबोला डिटरमिनेशन के लिए हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है, और अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन if a is positive then graph is upward and if a is negative then graph is downward. For cubic polynomial you will not see that there will be an upward parabola or downward parabola, ऐसा कुछ उसमें आपको डिटरमाइन करना नहीं। सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं, x square minus y equal to x square x cube minus 4x, x cube minus 4x ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसका जब मैं ग्राफ के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं तो देखिए किस प्रकार से आता है, ये आया x और ये आया y equal to x cube minus 4x। x की वही वैल्यू सपोज कीजिए मैंने -1 लिया यहाँ पर, या ये वैल्यूज आपको अपने से लेनी है, और ये वैल्यू x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया -1 तक का, ये हो गया -1 -4 into -1 माइनस माइनस प्लस -1 + 4 = 3, तो ये आया मेरा। जब मैंने -2 लिया तब वैल्यू क्या हुई, ये हो गया -2 की पावर 3 यानी -2 क्यूब -4 into -2, ये हुआ -8 -4 + 8 = 0, यानी ये आया आपका 0। जब मैं 0 लेता हूं x 0 और 0 तो यहाँ हो गया 0। जब मैंने 1 लिया, ये 1 का 1 क्यूब -4 into 1 = 1 -4, यानी 1 लिया मैंने तो यहाँ आया -3, और जब मैंने 2 लिया x = 2, तब ये हो गया 2 का पावर 3 -4 into 2 = 8 -8, ये भी आपका आ गया 0। तो इन दिस वे जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब कैसा आता है पॉइंट्स, देखिए ग्राफ के लिए ये है हमारा ग्राफ, पहले 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, -1 and 3, -1 this is -1 and 3 this is 3, -1 and 3, suppose this point -1 and 3, -2 and 0, this is -2 and this is -2 and 0, 0 0, ये है हमारा 0 और 0, 1 -3, this is 1 and this is -3, यहाँ आया ये पॉइंट 1 और -3, उसके बाद 2 and 0, यहाँ आया 2 and 0, 2 and 0। अब मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो मेरा जाएगा ग्राफ का, ये यहाँ से ये वापस यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद ये
So in this way we can make a graphical representation of the cubic polynomial. तो ये पॉइंट और ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसके आगे आता है सेकंड फैक्टराइजेशन या सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगला जो कंटेंट आता है ग्राफ का वो फैक्टराइजेशन है। तो सेकंड सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विथ रिलेशनशिप, अब यहाँ पर सम है, सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो फर्स्ट लीनियर के लिए अपने क्या लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल इसका लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus b। अब इस ax plus b में ax plus b यानी जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 है वो लीनियर। अब इसका जीरोस देखना है, जीरोस मींस अपने इसको इंप्रूव करेंगे, ये आया ax plus b equal to 0, जीरोस कंपेयर किया, ये हो गया ax equal to minus b, x equal to minus b by a। यहाँ पर ये लीनियर का है। यदि मैं if we take a quadratic equation, quadratic polynomial, quadratic polynomial में क्या आता है, इसका ax square plus bx plus c equal to 0, थ्री टर्म कांस्टेंट। अब इसमें इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है क्वाड्रेटिक के वो कितने हैं, 2, दो नंबर ऑफ जीरोस इसके बनते हैं। तो दो नंबर ऑफ जीरोस में ax स्क्वायर bx plus c का सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस आर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा दो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो जीरोस के सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 7x, इसका जीरोस फाइंड करना है। px इक्वल टू, पहले मैं यानी करूंगा मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की ओर -3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन किया तो ये हुआ 6 3 जा 18, यानी 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। मुझे इन दो एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ, इसमें से मैंने 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2x माइनस 3 प्लस यहां से 1 कॉमन लिया तो ये हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका एक्सटेंड किया तो ये हुआ 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस मुझे फाइंड करना है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जीरो से हमें कंपेयर करना होगा। तो 3x plus 1 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0। मुझे आया 3x equal to -1, x equal to -1 by 3 and 2x equal to 3, x equal to 3 by 2। So these are two zeros, 1 and 2. Suppose this is alpha and this is beta। इसी की बात कर रहे हैं। Alpha and beta are two zeros of a quadratic polynomial।
zeros are polynomial। तो मेरे पास में कितने हैं? दो पॉलिनोमियल है, ये सॉरी ये पॉलिनोमियल दो जीरोस है, अल्फा एंड टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा। पहला आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस सम ऑफ जीरोस यानी सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट of x minus coefficient of x divided by coefficient of x square। अब now alpha is equal to minus 1 by 3, beta is equal to plus 3 by 2। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया तो कितना आया? -2 + 9 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7 by 2। When we take a coefficient of x, तो यहाँ आता है यहाँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इस इक्वेशन में देखोगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -7 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6, तो ये है 6, इसको एक्सपेक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी यहाँ LHS इक्वल टू RHS मिला, LHS इक्वल टू RHS। तो दिस इज ए रिलेशन अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस कांस्टेंट टर्म को हम लिखते हैं c अपॉन a। तो यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरोस हमारे में एक है अल्फा और एक है बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में क्या है? -1/3 इनटू बीटा है 3 अपॉन 2, 3 कैंसिल इज इक्वल टू -1/2। जब मैं यहाँ से c वाली लिखूंगा यानी कांस्टेंट टर्म मेरे पास में क्या है? -3, यहाँ लिखूंगा मैं -3 अपॉन a फर्स्ट टर्म 6, ये 6, 3 1 या 3 3 2 6 इज इक्वल टू -1/2 -1/2। यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS आपका क्लियर मिल रहा है, देयरफॉर ये आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, ये है मेरे पास में px। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं कंपेयर करता हूं तो बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह पर u है इसलिए u लिखा हुआ है। नाउ वी हैव टू टर्म ax स्क्वायर प्लस bx, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिए तो हम क्या बन जाएगा? 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और इसको एक्सटेंड करोगे तो ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां आता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस,
यानी for u is equal to 0 and u plus 2 is equal to 0, u is equal to 0 and u is equal to minus 3. ये हमारे दो वैल्यूज हैं, u is equal to 0 and u is equal to minus 3. Now रिलेशनशिप में चलो तो सम ऑफ जीरोस क्या है, लिखते हैं सम ऑफ जीरोस is equal to sum of zeros means alpha plus beta is equal to coefficient of minus coefficient of x, x यानी यहाँ हो जाएगा divided by coefficient of x square यानी यहाँ अब सपोज करो आप अल्फा का वैल्यू कितना मेरे पास में 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, मैं लिखूंगा 0 -2 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 -2 इज इक्वल टू -2. जब मैं इसमें जाऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ u माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u है 1, तो यहां लिखूंगा मैं -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है 4, यहां लिया ये वैल्यू 4. अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी -2. यहां पर मुझे मिला क्या LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS. जब मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मूव करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या है अल्फा इनटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब मेरे पास में कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है 0, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म 0 है तो अल्फा इनटू बीटा किया मैंने, प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a. अल्फा 0 इनटू -2 is equal to 0. कांस्टेंट टर्म है यहां पर, इसको लिखो कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन फर्स्ट टर्म 4, यहां लिखोगे 4 is equal to 0. यहां पर भी मुझे क्या मिला LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS. तो ये है इस प्रकार से या इंग्लिश में we can find out the relationship between quadratic polynomial. अब इसमें एक बेटा अभी और आता है, इन जीरोस दिया है, u है जीरोस, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो इसके लिए मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन मेरे पास में आया, एक -1/4 and 1/4 are zeros of quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Then find quadratic equation. Quadratic. अब यहां पर मेरे पास में दो चीजें हैं, एक है अल्फा इक्वल टू -1/4 और एक है समा 1/4. sum and product of zeros. Product of zeros. Then find quantity. ऐसा क्वेश्चन. If -1/4 and 1/4 are sum and product of zeros, then find quantity. Means alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to -1/4. Alpha into beta is equal to 1/4.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 मींस या आदमी कैसे ऐसे कांस्टेंट होगा सो k then x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. In this way, x square minus alpha plus beta minus 1 by 4. यहाँ लिखा minus 1 by 4 into x plus alpha into beta 1 by 4. 1 by 4 is equal to 0. ये हुआ x square minus minus plus 1 by 4x plus 1 by 4 equal to 0. ये तो इसलिए ड्रॉ कर दो और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये हो जाएगा इसका 4 एलसीएम। यहाँ आ गया आपका 4x square plus x plus 1 equal to 0। इसमें से मैंने 1 by 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया 4x square plus x plus 1 equal to 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पैटर्न तो ये है, सेकंड पैटर्न आपके पास में मिल रहा है इसी में से फाइंड करना है तो ऐसा देखिए अल्फा प्लस बीटा b है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 इक्वल टू माइनस b बाई a। 1 बाई 4 इक्वल टू b बाई a। b इक्वल टू 4b इक्वल टू a। b इक्वल टू a बाई 4। सेकंड है अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाई a। अल्फा इनटू बीटा मींस 1 बाई 4 इक्वल टू c बाई a। 4c इक्वल टू a। c इक्वल टू a अपॉन 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है नाउ? स्टैंडर्ड फॉर्म quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। a की कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, a वही रहेगा ax square प्लस b की वैल्यू है a by 4, यहाँ लिखोगे a by 4x प्लस c की वैल्यू है a by 4, यहाँ हो गया a by 4 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर a by 4 a सब में है, a मैंने कॉमन ले लिया, क्या आया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन मिल गया आपको? ये दोनों। अब आगे नेक्स्ट इसी के जैसा ही इसको एक्सटेंड कर दोगे तो आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा। तो इन दिस वे अपने को देखना है कि यदि if we have sum of zeros and product of zeros, then how we can find a quadratic equation। अब आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस
क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सपोज करो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of a cubic polynomial। इसका तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to coefficient of x square minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube। Cn of x cube। अब इसको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ लिखेंगे माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस। सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा is equal to constant product of coefficient of x upon coefficient of x cube of x यानी c upon a and other is product of zeros, last product of zeros means alpha beta gamma is equal to constant term upon coefficient of x, that means minus b upon a। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस है। इसमें तो इसका when we take an example the cubic polynomial and find out to zero। suppose अपने लेते px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 is equal to 0। सबसे पहले तो इसका मुझे फैक्टर देखना होगा। First we obtain the factor of this polynomial। तो मेरा को वो वैल्यू रखनी होगी जो इसके फैक्टर के लिए जिसमें से ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। -3 -2 1 1 1 -11 -3 equal to 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो 1 लिया 1 क्यूब 3 -5 -2 नो -1 -3 -3 -5 +11 -3 यानी x + 1 is equal to 0, x is equal to -1 मींस ये हो गया हमारा 3x³ + 3x² -
8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन, 3x स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 माइनस 8x कॉमन x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका फिर से फैक्टर निकालो, ये होगा x प्लस 1 3x स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 बन जा 9 मीन्स माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहां से 3x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 3x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका जीरोस देखेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 and x is equal to 3. Therefore, minus 1, 3 and minus 1 by 3 are zeros are cubic polynomial. पहले तो ये मिला, अब ये मेरे पास में आया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। दिस इज गामा, दिस इज बीटा एंड दिस इज। अब मेरे को इसमें रिलेशनशिप देखना है, तो रिलेशनशिप के लिए सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहां पर जाओ, -1 प्लस 3 -1 by 3। तो ये हुआ 2 -1 by 3, 3 2 या 6 यानी 5 by 3। अब यहां पर जाओगे तो -b by a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस माइनस यहां आ गया माइनस माइनस 5 अपॉन a मींस 3 इज इक्वल टू 5 by 3। ये टर्म और ये टर्म दोनों एक इक्वल आ गया मींस LHS इक्वल टू RHS। एक तो ये रिलेशन हुआ। सेकंड अल्फा बीटा मींस अल्फा इनटू बीटा 3 इनटू -1 दैट इज -3 प्लस बीटा इनटू गामा 3 कैंसिल यानी -1 प्लस गामा इनटू अल्फा गामा -1 by 3 यानी ये आया 1 by 3। इसको मैंने सॉल्व किया, ये वाला -4 -12 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू -11 by 3। इसमें जब जाओगे तो c कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -11 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी 3। यहां पर भी -11 by 3 और -11 by 3 LHS is equal to RHS। अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा यानी -1 इनटू 3 इनटू -1 by 3 3 3 तक इज इक्वल टू 1। इसमें जाइएगा तो -b by a यानी यहां आया माइनस फिर -3 अपॉन a यानी 3 इज इक्वल टू 3 by 3। ये ही आया आपका, तो LHS is equal to RHS। तो इस प्रकार से आपको रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना, यानी पहले कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको कंप्लीट फैक्टराइज
ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे